बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना मुझे आभार है कि मैं ये मेडल जीत सकी हम सब के लिए, और ये अब घर आ रहा है। मनु, एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी। आपने बात की है कैसे मेडिटेशन ने आपको हेल्प की है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेडिटेशन कोच, भगवत गीता के जरिए जो आपने मदद ली है। जी, मेरी एक मेडिटेशन गुरु हैं जो मैं सोने से पहले उनके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही मैं सो जाती हूँ। सो इट हैज़ हेल्प मी। मेरा स्लीप क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, और कहते हैं कि जब आपकी नींद अच्छी हो तो आपका फोकस अपने आप अच्छा हो जाता है, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और दूसरी चीज़, वो मुझे हमेशा रोज़ 2 गीता के श्लोक बताते हैं और उनका मतलब अच्छे से बताते हैं। तो आई थिंक गीता, मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद भी हम आज की लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी देता है। सो आई थिंक वो मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल तरफ भी लेके गया है, और मैं अब मानती हूँ कि कोई एनर्जी है, कोई भगवान है जो हु इज़ लुकिंग आउट फॉर मी, जो मेरे लिए देख रहा है, सब कुछ रास्ते ईजी कर रहा है, और मेरे कर्म का फल मुझे डेफिनेटली देगा। Manu, when you realized you had won that bronze medal, because there was a time when you were in contention for a silver medal also, because there was the second placed Korean, the difference of points was just 0.1. Was that on your mind? Were you aware of it, and what was going through your mind at that time? I was not aware of it, but because I was not looking at the screen at all during my match, I was just focused on the karma, and I was like, however it goes, however it turns out to be, maybe a medal, maybe no medal at all, maybe I'll be eliminated, maybe I'll win a gold today. However it goes, I have to accept it, and I have to be grateful that I was given this opportunity to be here today representing India. So that's how I look at it. Manu, what is the biggest factor, would you say, at this point of time that's led you here? And we are expecting more medals from you, and you have opened the medal tally as well. So I think the turning moment for me would be like back in 2000, like last year, 2023. So my coach asked me, what do you want to do in life? So I was like, I don't know, I'll probably leave shooting after a while, maybe a year or two, and then I'll probably go to like study something abroad, like maybe like in political science, or do something, maybe like give attempts for civil services and all. So although I'm keen towards it, but he was like, you are one of the best shooters in the country, and also in the world, not just in the country but also in the world. So it's you who have to decide and put your mind to what you want to do in life. And so I was like, okay, you tell me what you think, what you would be if you were in my place. So he said that I would give everything that I have for the sport. I would never look back at what went by, and I would definitely try to fulfill my dream. If I've dreamt of one Olympic medal, gold medal, or like as many medals, I will definitely give everything that I have for that medal. मनु, हिस्टोरिक मोमेंट तो है आपके जीवन का, सबसे बेहतरीन लम्हा कहेंगे इसे? कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा काफ़ी सालों से मेरा सपना रहा है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और इंडिया के लिए एक मेडल ज़रूर लेकर आऊं। हालांकि वो सपना गोल्ड का रहा है, तो वो सपना अभी भी बरकरार है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि इतना मुझे आभार है कि मैं ये मेडल जीत सकी हम सब के लिए, और ये अब घर आ रहा है। मनु, एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी। आपने बात की है कैसे मेडिटेशन ने आपको हेल्प की है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेडिटेशन कोच, भगवत गीता के जरिए जो आपने मदद ली है। जी, मेरे एक मेडिटेशन गुरु हैं जो मैं सोने से पहले उनके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही मैं सो जाती हूँ। सो इट हैज़ हेल्प मी। मेरा स्लीप क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, और कहते हैं कि जब आपकी नींद अच्छी हो तो आपका फोकस अपने आप अच्छा हो जाता है, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और दूसरी चीज़, वो मुझे हमेशा रोज़ 2 गीता के श्लोक बताते हैं और उनका मतलब अच्छे से बताते हैं। तो आई थिंक गीता, मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद भी हम आज की लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी देता है। सो आई थिंक वो मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल तरफ भी लेके गया है, और मैं अब मानती हूँ कि कोई एनर्जी है, कोई भगवान है जो हु इज़ लुकिंग आउट फॉर मी, जो मेरे लिए
देख रहा है, सब कुछ रास्ते इजी कर रहा है और मेरे कर्म का फल मुझे डेफिनेटली देगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।